हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पहला वीडियो। इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की बात करेंगे, जो कि हमारे रिटन एग्जाम्स और इंटरव्यू एग्जाम्स के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का सबसे पहला टॉपिक होता है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहला बैंक इंडिया का जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान एक बैंक बना था सन 1770 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंसी बैंक्स का। इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे। बैंक ऑफ बंगाल, जो बैंक ऑफ बंगाल था, ये 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हुआ था। उससे पहले जब ये बना था तब 1806 में इसका नाम बैंक ऑफ कैलकाटा था। बैंक ऑफ मुंबई, ये 1840 में बना। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना। ये तीनों बैंक्स मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक्स कहलाए। जब ये प्रेसिडेंसी बैंक्स हुए तो ये इंडिया का एक तरह से बैंक का मर्जर हुआ, क्योंकि इनिशियली तीनों अलग अलग बैंक्स थे। फिर तीनों को मिला दिया, एक एंटिटी बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये एक प्राइवेट एंटिटी थी। बाद में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। एडी गोरेवाला कमेटी ने बोला कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। नेशनलाइजेशन कब हुआ? सन 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। एसबीआई एक्ट आया जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये पहला गवर्नमेंट बैंक है। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया का कौन सा बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करें तो कुछ हमारे बैंकिंग की हिस्ट्री के मेजर माइलस्टोन्स हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में। जो भी कोई बैंक बनेगा, कोई सा भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उसे बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है। वो जो लाइसेंस मिलता है वो बीआर एक्ट 1949 के अंडर मिलता है। 1969 का मेजर माइलस्टोन था कि हमने 14 बैंकों को नेशनलाइज करा था। कौन से 14 बैंक? जिनकी उस समय पर शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी, सॉरी, जिनके पास उस समय के डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा थे। वो बैंक 1969 में जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें हमने नेशनलाइज करा था फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में। तब कितने बैंक हुए थे? 14 बैंक हुए थे। फिर 1980 में हमने 6 और बैंकों को नेशनलाइज करा। अब जब 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज करा, अब हमारे पास टोटल कितने नेशनलाइज बैंक हो गए? 20। 14 ये हुए, 6 ये हो गए। इसके अलावा याद करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से एक था। उसे हम नेशनलाइज नहीं कहते हैं क्योंकि वो पहले से ही था। नेशनलाइज बस यही वाले कहलाएंगे। स्टेट बैंक पहले से पब्लिक सेक्टर बैंक था तो वो नेशनलाइज नहीं है। बट इस टाइम पे अगर हम पीएसबी की बात करें तो पीएसबी हो गए हमारे पास 21 1980 में। तो यहाँ पीएसबी का डोमिनेशन होने लग गया। 1991 में नरसिम्हन कमेटी आई। नरसिम्हन कमेटी ने बैंकिंग के भी कुछ रिफॉर्म्स को लिबरलाइज और प्राइवेट किया। उससे क्या हुआ? कुछ प्राइवेट बैंक्स इंडिया में आने शुरू हुए, जैसे एचडीएफसी बैंक आया था हमारे पास, आईसीआईसीआई बैंक आया था। फिर ईयर 2000 में डिजिटल रेवोल्यूशन आया। जब डिजिटल रेवोल्यूशन आया तो ये 2000 से अब की बात हो रही है। चीज़ें डिजिटाइज होती गई, पेमेंट बैंक्स आए, फिनटेक कंपनीज आई, वॉलेट्स आई, यूपीआई पेमेंट आया, एनईएफटी आरटीजीएस आया। तो साल 2000 के बाद जो बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है वो डिजिटल रेवोल्यूशन की चल रही है। इसके बाद कुछ चीज़ें जानते हैं। जो पहला बैंक था लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में, फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी, उसका नाम था अवध बैंक। ये 1881 में बना था और फैजाबाद में था, और 1958 में ये बैंक खत्म हो गया। अवध बैंक 1881 में बना था, 1958 में ये बैंक बंद हो गया। कहाँ पर था? फैजाबाद। पहला बैंक जो इंडियंस मैनेज करते थे, फर्स्ट बैंक विच इज प्योरली मैनेज बाय इंडियंस, वो था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में इस्टेब्लिश था, 1894 में बना था, और ये पहला बैंक था जो इंडियंस मैनेज करते थे। वर्ल्ड पे ध्यान रखिएगा, इंडियंस इस बैंक को मैनेज करते थे। पहला कॉमर्शियल बैंक जो ओन भी इंडियंस करते थे और मैनेज भी इंडियंस करते थे, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक 1911 में इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक। इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक जो ओन भी इंडियंस करते थे, मैनेज भी इंडियंस करते थे, सेंट्रल बैंक सन 1911 में बना था। पहला बैंक इंडिया का जिसने इंडिया के बाहर अपनी ब्रांच ओपन करी,
उसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। 1946 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांच लंदन में ओपन की थी। 1946 लंदन, बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक इलाहाबाद बैंक था। इलाहाबाद बैंक 1865 में बना था, इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक। हमारे पास जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था ना, उससे कुछ बैंक्स को हमने जोड़ा था बाद में विद द टाइम। अलग अलग जगह के बैंक्स थे, वो एसबीआई के साथ जुड़ गए, उन्हें हम एसबीआई एसोसिएट्स बैंक के नाम से जानते थे। 8 बैंकों को एसबीआई के साथ एसोसिएट किया था 1959 में। कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, बीकानेर, जयपुर। ये 8 बैंक्स थे हमारे पास। इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, ये 2010 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गया। तो ये 6 में से 2 बैंक एसबीआई के साथ यहाँ मर्ज हो गए थे। इसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर थे, ये 1963 में मर्ज होकर सिंगल एंटिटी बन गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये दोनों एसोसिएट बैंक आपस में मर्ज हो गए थे 1963 में और एक सिंगल एंटिटी बने थे। फिर हमारे पास कितने बैंक रह गए? 5 बैंक्स रह गए। कौन कौन से? ट्रेवनकोर, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला और बीकानेर एंड जयपुर। इन पांचों बैंक्स को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया। और इन पांचों बैंक के साथ साथ एक भारतीय महिला बैंक था, भारतीय महिला बैंक को भी हमने एसबीआई में मर्ज कर दिया। 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के लिए एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था। क्या था? 6 बैंकों को हमने एसबीआई में मिला दिया। भारतीय महिला बैंक 2013 में शुरू हुआ था और 2017 में एसबीआई में मिक्स हो गया या मर्ज हो गया। नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमने अभी देखा था कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जिनका सॉरी ये मिनिमम कैपिटल नहीं है, यहाँ पे डिपॉजिट साइज आएगा, ये डिपॉजिट साइज होगा। 14 बैंकों को हम लोगों ने नेशनलाइज करा था जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज़्यादा था 1969 में। उसके बाद 6 बैंकों को हमने 1980 में फिर से नेशनलाइज करा। अब जो हमने 6 बैंकों को करा था वो कौन से थे? जिनका डिपॉजिट साइज, ये कैपिटल नहीं है, डिपॉजिट साइज है। पीडीएफ में मैं इसको ठीक कर दूंगा। जिनका डिपॉजिट साइज 200 करोड़ से ज़्यादा था, 50 करोड़ नहीं, 50 करोड़ या 200 करोड़ मिनिमम वैल्यू थी। जिनका इनसे ज़्यादा था उन्हें हमने नेशनलाइज करा था। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 1980 में 6 बैंक्स थे, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। इसके अलावा जो भी हमारे मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नेशनलाइज बैंक जिन्हें हम कहते थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक था, कैनरा बैंक था, ये सारे बैंक्स हमारे फर्स्ट फेज में ही नेशनलाइज हो चुके थे। तो यहाँ पर 1980 पे हमने जब थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे पास 20 नेशनलाइज बैंक थे और 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। फिर इसके बाद क्या होता है, एक हमारा नेशनलाइज बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसे पंजाब नेशनल बैंक में ईयर 1993 में हमने मर्ज कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे नेशनलाइज बैंक हमारे पास कितने रह गए? 19। और एक हमारा जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उसमें एक आईडीबीआई बैंक निकल कर आया था। अब हमारे पास 1993 की बात करते हैं तो हमारे पास 19 नेशनलाइज बैंक्स हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक तरह से डोमिनेंस थी मार्केट में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी निकल कर आए थे, बट ये मेजर हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। अब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स निकल कर आए थे हमारे पास, जैसे आईसीआईसीआई हुआ, एक्सिस हुआ, एचडीएफसी हुआ, इनके आने से क्या हुआ, जो बैंकिंग का मार्केट था, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने लगा। कॉम्पिटिटिव हुआ, टेक्निकल अडॉप्शन बढ़ता चला गया। जो मैनुअल एंट्रीज थी, मैनुअल सारा काम था, धीरे 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 टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ सब कुछ ऑटोमेट होने लग गया। एटीएम्स आ गए, नेट बैंकिंग आ गई, जैसे हमने देखा कि साल 2000 के बाद कैसे हम लोग डिजिटल बैंकिंग के एक एरा में चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक मर्जर्स की अगर हम लोग बात करें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुए थे। ये डेट क्या थी? 2019। ये एक मेगा मर्जर हुआ था बैंकों का साल 2019 में। जो हमारे पास 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे,
इनका काउंट खत्म हो गया था। हमारे पास ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गए। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक के साथ मर्ज हो गए। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक गए पीएनबी में। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ इंडियन बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए यूनियन बैंक में। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, एक देना बैंक था और एक विजया बैंक था। देना बैंक और विजया बैंक दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए थे। वहाँ लिखा नहीं है, इस पॉइंट को प्लीज आप अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, अदरवाइज एक स्टोरी की तरह याद कर लीजिए। बैंकों का अगर काम की हम लोग बात करें, बैंक्स होते क्यों हैं हमारी इकोनॉमी में? बैंकों का प्राइमरी काम होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, सेविंग्स को मोबिलाइज करना और उन सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज के लिए लैंड करना। जो आपके मेरे जैसे लोग हम लोग अपना पैसा जोड़ते हैं, ये बैंकों में जमा करेंगे तो सेविंग्स वहाँ पे इकट्ठी हो गई। जब धीरे धीरे खूब सारी सेविंग्स इकट्ठी हो गई तो प्रोडक्टिव यूज के लिए वो हमने दूसरे लोगों को या फिर हमने इंडस्ट्रीज को या किसी को हमने लैंड कर दिया। क्रेडिट क्रिएशन, जब हम किसी को लैंडिंग करते हैं तो वो पैसा मार्केट में फ्लो होता है, उसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेशन, ये काम भी बैंकों को आता है। वो चेक देते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, पेमेंट करने के अलग अलग सिस्टम्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन, जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो उसको ट्रांसमिट करना वहाँ तक। डेवलपमेंटल रोल करते हैं बैंक्स, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, रूरल फाइनेंस होता है, एमएसएमई का सपोर्ट होता है। ये सारे हमारे बैंकिंग के फंक्शन होते हैं इकोनॉमी में। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, बीसी मॉडल्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नरसिम्हन कमेटी थी 1991 में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एसएलआर और सीआरआर की वैल्यूज को रिड्यूस करा। एसएलआर सीआरआर कम करा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेकर आए और ऑटोनॉमी लेकर आए। नरसिम्हन कमेटी 1991, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट थी ये। फिर नरसिम्हन कमेटी सेकंड आई थी 1998 में। ये कैपिटल एडुकेसी, एनपीए मैनेजमेंट और मर्जर्स, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। नरसिम्हन कमेटी 2 में कैपिटल एडुकेसी, एनपीए मैनेजमेंट और मर्जर्स, ये चीज़ें डिस्कस होनी शुरू हुई। रघुराम राजन कमेटी, ये सर 2008 में आए थे। इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करा, एसएमई क्रेडिट के ऊपर जोर दिया। एसएमई क्रेडिट होता है हमारा जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोग लोन्स देते हैं, वो वो एसएमई क्रेडिट कहलाता है। तो ये रघुराम राजन सर की कमेटी थी। पीजे नायक कमेटी, पीजे नायक कमेटी 2014 में थी। इन्होंने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनवाया, पीएसबी की गवर्नेंस को इम्प्रूव कराया। ये मेजर मेजर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स थे। इसके बाद जो सबसे प्रेजेंट में चल रहा है वो है ईज रिफॉर्म्स। ईज रिफॉर्म्स 2018 में आए थे। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है। उनका एक परफॉर्मेंस इंडेक्सिंग की गई, जिसमें कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, डिजिटाइजेशन, एनपीए मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे जोर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी हमारी ईज रिफॉर्म्स कमेटी है। सॉरी, जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है वो ईज रिफॉर्म्स है, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहे हैं। इसके बाद जब कुछ और नया आएगा तो वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम बैंकिंग के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे इन हैंडल्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।